रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट यहाँ पर आज हम ऑक्सफोर्ड मैथमेटिक्स का अपडेटेड सेवन्थ एडिशन D2 का चैप्टर 1 की एक्सरसाइज 1A हम स्टार्ट कर रहे हैं। और इस एक्सरसाइज 1A का फर्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। पार्ट ए -8/5 -2 1/4 -1/2। जब भी फ्रैक्शन की एडिशन या सब्ट्रैक्शन हो तो आपने क्या करना है, सबसे पहले इसमें जो मिक्स फ्रैक्शन है उसको सिंप्लीफाई कर लेना है। और यहाँ पर देखें, यहाँ मिक्स फ्रैक्शन आ रहा है 2 1/4। तो हम बाकी जो फ्रैक्शन है उसको एज इट इज लिख लेंगे, -8/5 माइनस -4 टाइम 2 is 8, 8 plus 1 9, 9/4 -1/2। अब नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे कि इसको ब्रैकेट को हम ओपन कर लेते हैं। ये क्या हो जाएगा, -8/5 एज इट इज आ जाएगा, और ये माइनस माइनस प्लस और 9/4 एंड -1/2। अब हमारे पास ये एक फ्रैक्शन, तीन फ्रैक्शंस आ गए हैं, इसको हमने सिंप्लीफाई करना है। जब भी फ्रैक्शंस की एडिशन या सब्ट्रैक्शन होती है तो मेन आपने क्या देखना होता है कि उनके डिनोमिनेटर्स क्या सेम हैं। अगर सेम नहीं है तो हमने सेम कर लेने हैं। अब आप नोट करो कि यहाँ पर ये डिनोमिनेटर 5 और 4 5 4 2 है, तो इसका आपने एलसीएम ले लेना है। तो हम एलसीएम ले लेते हैं 2 4 5 का। और यहाँ पर आप देखें कि इसका डिनोमिनेटर 5 है, तो हम इसको 20 कैसे बना सकते हैं, अगर मैं 4 से इसको भी मल्टीप्लाई कर दूं और न्यूमरेटर को भी 4 से मल्टीप्लाई कर लें। इसी तरीके से 9/4 में भी हम यही करेंगे। इसको 20 बनाने के लिए इसको 5 से करेंगे और इसको भी 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। और यहाँ पर 2 को हम किससे करेंगे, 10 से करेंगे, ताकि डिनोमिनेटर 20 हो जाए, और इसको 10 से करेंगे। अब देखिए यहाँ सबके डिनोमिनेटर्स क्या हो गए हैं, सेम हो गए हैं, 20 हो गए हैं। तो हम इन तीनों का डिनोमिनेटर 20 लिख लेते हैं और इन तीनों के न्यूमिनेटर को एज इट इज लिख देंगे। यहाँ पर ये प्लस है, इसको हम प्लस कर लेते हैं। 8 टाइम 4 इज -32 एंड 9 टाइम 5 इज 45 एंड -1 टाइम 10 इज -10। तो अब आप इसको देखें, 45 में से हमने 32 माइनस करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 13। 13 में से 10 माइनस करेंगे तो ये मेरे पास आ जाएगा 3। और यहाँ पर आंसर आ जाएगा 3/20। तो नेक्स्ट अब बी पार्ट है। बी पार्ट में हम देखें, यहाँ पर है फाइंड द वैल्यू ऑफ 6 1/5 -3/4 +-4 1/10। ये इसको सिंप्लीफाई करने के लिए सबसे पहले हम मिक्स फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में बनाएंगे। ये मिक्स फ्रैक्शन है, इसको आप 5 को 6 से मल्टीप्लाई किया तो 30, और जो न्यूमरेटर है वो 1 है, वो ऐड हो जाता है तो 31/5 हो गया है। इसी तरह यहाँ पर ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ब्रैकेट ओपन कर लेनी है हमने, और ये 3/4 एज इट इज लिख लेंगे, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। अब 4 टाइम 10 क्या होता है, 40 होता है। 40 में 1 प्लस कर देंगे, 41/10 हो जाएगा। ये भी हमने मिक्स फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में बना लिया है। अब आप देखो कि यहाँ पर 5 4 10 है, इसका हम क्या ले लेते हैं, एलसीएम ले लेते हैं। अब ये एलसीएम हो गया 5 मल्टीप्लाई टू मल्टीप्लाई टू, तो दैट्स इक्वल टू 20। तो 20 एलसीएम है। अब हम इसको 31/5 जो है, इसका डिनोमिनेटर 5 है, तो इस 5 को हमने 20 बनाना हो तो हम 4 से इसको भी मल्टीप्लाई कर देंगे और इसको भी 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ये इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है, और ये फ्रैक्शन में कोई चेंज नहीं होती अगर हम किसी भी फ्रैक्शन को डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर को सेम नंबर से मल्टीप्लाई करें। 3/4 को एज इट इज लिख लूंगा, और इसको 20 बनाना है, इसको भी 5 से मल्टीप्लाई करूंगा डिनोमिनेटर को, और न्यूमरेटर को भी 5 से कर दूंगा।
नेक्स्ट मेरे देखें कि फ्रैक्शन है 41/10। अब इसको 20 बनाना है, डिनोमिनेटर को 10 को, तो 2 से, और तो उसी नंबर से हम न्यूमिनेटर को भी मल्टीप्लाई कर देंगे। अब आप देखें कि इनके सब के डिनोमिनेटर क्या हो चुके हैं, 20 हो चुके हैं, तो इन सब का डिनोमिनेटर सेम हो गया है। हमने जब सेम कर लिया है तो हम 20 लिख लेंगे, और न्यूमिनेटर को हम 31 मल्टीप्लाई 4 124। अब 3 टाइम 5 इज 15, 41 टाइम 2 इज 82 -82। अब इसको 124 में 15 प्लस किया हमने, तो मेरे पास ये आ गया जी 139। और नेक्स्ट हमने क्या करना है, 82 माइनस कर देना है, तो ये मेरे पास आ रहा है 57/20। तो यहाँ पर इसको, ये एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, तो आंसर हमेशा या तो प्रॉपर फ्रैक्शन में हो या मिक्स फ्रैक्शन में होना चाहिए। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है, न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर से ग्रेटर है। देखिए 57 है, तो क्या करेंगे, हम 57 को डिवाइड कर देंगे 20 से। तो यहाँ पर अब मैं 22 * 40, और ये मेरे पास आंसर आ गया है 2 होल नंबर 17। आपको पता है रिमाइंडर है 20, डिनोमिनेटर एज इट इज लिख लेंगे, और ये हमारे पास बी पार्ट का आंसर आ गया है। अब पार्ट सी में जो फ्रैक्शन दिया हुआ है, फाइंड द वैल्यू ऑफ 4/7 प्लस -6 1/3 माइनस -4/21। तो हमने यहाँ भी फर्स्ट स्टेप वही करना है कि ये एक मिक्स फ्रैक्शन है, इसको हमने इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेना है। तो 7 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 7 4 28 प्लस 2 30/7 हो गया है, और ये प्लस माइनस माइनस आ जाएगा, 3 टाइम्स 6 18, 18 प्लस 1 इज 19/3 आ जाएगा। ये भी मिक्स फ्रैक्शन से इम्प्रॉपर में हो गया है, और ये माइनस माइनस प्लस ब्रैकेट खत्म हो जाएगी, और ये 4/21 आ जाएगा। अब देखिए इसका एलसीएम जो है हमने लेना है। एलसीएम का एक शॉर्टकट वे ये होता है कि आपने नोट करनी है कि डिनोमिनेटर में जो सबसे हायर वैल्यू है वो 21 है, तो 7 के मल्टीपल में भी 21 आता है, और 3 के मल्टीपल में भी 21 आता है। 7 टाइम्स 3 21 होता है, 3 टाइम्स 7 21 होता है, तो यही एलसीएम हो गया है। तो अब हम फर्स्ट फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर क्या बना लेंगे, 21 बनाना चाहते हैं, तो किससे मल्टीप्लाई करूंगा मैं 7 को, 7 को 3 से ही करूंगा, यहाँ भी 7, और जब डिनोमिनेटर में किया है तो न्यूमिनेटर में भी कर दूंगा। ये डिनोमिनेटर 21 हो गया है। अब ये देखें 19/3 में एज इट इज लिख दूंगा, और इसको 21 करना चाहता हूँ, तो इसको 7 से मल्टीप्लाई करूंगा डिनोमिनेटर को, तो न्यूमिनेटर को भी 7 से कर दिया है, और प्लस 4/21। देखें वो एज इट इज लिख लेंगे क्योंकि ये 21 ही है, ये 21 इन तीनों का 7 3 21 का एलसीएम था, तो वो एज इट इज लिख लिया है। अब डिनोमिनेटर सबके सेम हो चुके हैं, तो क्या करेंगे, जब डिनोमिनेटर सेम हो जाते हैं तो हम एक कॉमन डिनोमिनेटर तीनों का लिख लेते हैं, वो है 21। अब ऊपर जो न्यूमिनेटर है, फर्स्ट फ्रैक्शन का न्यूमिनेटर है 30 × 3, तो 90 हो गया। 19 टाइम्स 7 133 हो जाएगा, प्लस 24 एज इट इज लिख लेंगे। अब आप देखें कि ये 90 और 4 प्लस कर लेते हैं, 94 हो गया है, उसमें से 133 माइनस, ये माइनस है और ये प्लस है, तो साइन तो बिगर वैल्यू का ही आता है। तो 13 में से 4 गया, तो ये हमारे पास वैल्यू आ गई है 9, और यहाँ 12 रह जाएगा, तो 12 में से 9 फिर 3 आ जाएगा, तो हमारे पास ये वैल्यू आ गई है -39/21। अब देखें ये भी, इस फ्रैक्शन को क्या हम मजीद सिंप्लीफाई कर सकते हैं, वो नंबर जिससे 21 डिवाइड होता है और 39 भी डिवाइड होता है। तो यहाँ देखें ये 3 से ये भी डिवाइड हो रहा है और 21 भी डिवाइड हो रहा है, तो हम इसको
डिवाइड कर लेंगे तो ये हो जाएगा -13 आ जाएगा और ये 7 आ जाएगा। इसको डिवाइड करते हैं 13 को 7 से, तो यहाँ पर 7 टाइम 1 इज 7 और ये 6 आ गया है रिमाइंडर। तो इसको अब हम आंसर हो जाएगा ये होल नंबर -1 6 रिमाइंडर और 7 जो है वो डिनोमिनेटर में आ जाएगा। ये आंसर आ चुका है हमारा। पार्ट डी, फाइंड द वैल्यू ऑफ -4 प्लस -3 1/8 प्लस -4/3। अब इस क्वेश्चन में देखें कि यहाँ पर 4 में डिनोमिनेटर नहीं है, तो हम सबसे पहले -4 का डिनोमिनेटर 1 कंसिडर कर लेते हैं और ब्रैकेट ओपन कर लेते हैं, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा और इस मिक्स फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेते हैं। 8 टाइम्स 3 24 प्लस 1 25/8 आ जाएगा आंसर और ये प्लस माइनस माइनस 4/3 हो जाएगा। अब देखिए इसका हमने एलसीएम ले लेना है। इसका एलसीएम कितना होगा? 8 एंड 3 24 होगा, क्योंकि दोनों नंबर्स जो हैं वो 3 के मल्टीपल में 8 नहीं आता, तो इसका एलसीएम 8 × 3 ही बनेगा। तो यहाँ 24 एलसीएम आ चुका है। अब हमने इन सब के डिनोमिनेटर को 24 बनाना है, यानी 4/1 के, और इसको 24 बनाने के लिए 24 से 1 को मल्टीप्लाई कर देंगे और न्यूमिनेटर को भी 24 से मल्टीप्लाई कर देंगे और -25/8 एज इट इज लिखेंगे और उसी तरह ही डिनोमिनेटर को अब हमने 24 बनाना है, तो हम 8 × 3 कर लेंगे और ये 3 से न्यूमिनेटर भी मल्टीप्लाई हो जाएगा। और लास्ट फ्रैक्शन है 4/3, इसको 8 से करेंगे मल्टीप्लाई ताकि ये 24 हो जाएगा और ये भी 8 से, और ये 8 4 32/24 बन गया। अब देखिए ये सब के डिनोमिनेटर्स जो हैं सेम हो चुके हैं, तो हम इसका एक ही डिनोमिनेटर इन तीनों फ्रैक्शंस को अब हम ऐड या सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। ये 24 हमने लिख दिया है। अब हम देखते हैं कि 4 को 24 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 96 आ जाएगा। 25 को 3 से मल्टीप्लाई कर लें 75 हो जाएगा। -4 को 8 से कर लें 32 आ जाएगा। अब हम इन सबको सिंप्लीफाई करने के लिए न्यूमिनेटर में -96 -75, देखिए सेम साइन है, ट्रेडिशन होगी, ये 11 और ये 10 और 7 17 और साइन जो है वो माइनस का ही आएगा। फिर -32, तो ये मेरे पास वैल्यू हो गई है 203। तो -203 डिवाइडेड बाय 24 हमारे पास ये फ्रैक्शन आ गया। ये एक प्रॉपर फ्रैक्शन है। 203 को 24 से यहाँ डिवाइड करते हैं तो 24 8 टाइम 192 होता है। 203 में से 192 माइनस किया 11 आ गया, तो अब हम इसको लिख सकते हैं -8 11/24। ये आंसर आ गया है हमारे पास। अब इस फ्रैक्शन को सिंप्लीफाई कर लेते हैं हम, तो यहाँ पर ई पार्ट में -1/5 प्लस 2 1/4 प्लस -7/2 है, तो हम इसको -1/5 एज इट इज लिख लेंगे और ये मिक्स फ्रैक्शन को कन्वर्ट कर लेते हैं फ्रैक्शन में। 4 टाइम 2 इज 8 प्लस 1 9 9/4 प्लस माइनस माइनस 7/2। अब देखो क्या इसका एलसीएम होगा। 542 का हमने पहले भी एलसीएम लिया था, वो 20 आता है, आप चेक कर लीजिएगा। तो इसका एलसीएम 20 है, तो अब हम क्या करेंगे कि इसको इस नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, ये 20 बन जाए, ये 4 से, और न्यूमिनेटर को भी 4 से, और इसी तरह ये 420 बन जाए तो इसको 5 से और न्यूमिनेटर को भी 5 से, और लास्ट है 7/2। 2 को हम किससे करेंगे? 10 से, और इसको भी हम 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे न्यूमिनेटर को। और ये देखें कि अब यहाँ पर सबके एलसीएम डिनोमिनेटर क्या आ गए हैं? 20 आ गए हैं। ये भी 20 है, ये भी 20 है, ये भी 20 20 लिख लिया हमने। अब हम न्यूमिनेटर्स लिख लेते हैं। ये आ गया -4 और ये आ गया प्लस 9 5 45 -70। तो क्या करेंगे अब हम 45 को
-4 करेंगे तो ये आ जाएगा 41, और ये दिया हुआ है -70, और ये है +41, ये हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 29। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे, ये साइन देखिए माइनस का आएगा, -29/20। तो ये मेरे पास आंसर आ जाएगा -19/20। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे। क्वेश्चन नंबर 2 है कि यूज अ कैलकुलेटर, चेक योर आंसर फॉर क्वेश्चन 1। ये अब आप अपने कैलकुलेटर से चेक कर सकते हैं। यूज अ कैलकुलेटर टू चेक योर आंसर ऑफ क्वेश्चन 1। ये अब आप उससे कर सकते हैं, क्वेश्चन 1 के तमाम आंसर्स को आप चेक कर सकते हैं कैलकुलेटर से। अब नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 3। एक्सरसाइज 1 का क्वेश्चन नंबर 3, इन द वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। पार्ट ए -5/7 मल्टीप्लाई -28/15 +1/3। ये इस फ्रैक्शन को सॉल्व करने के लिए हम सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। आपको पता ही है कि बॉर्ड मैथ्स रूल हम यूज करते हैं। तो बॉर्ड मैथ्स रूल में सबसे पहले हम ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। यहाँ अब हम ब्रैकेट को सिंप्लीफाई करना चाहते हैं, तो बाकी वैल्यूज में एज इट इज लिख रहा हूँ, -5/7 मल्टीप्लाई -28/15। और अब इसमें आपको पता है सबसे पहले मिक्स फ्रैक्शन को हम कन्वर्ट कर लेंगे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में। ये 3 को 1 से मल्टीप्लाई किया, 3 1 3, और 2 ऐड हो गया, इसमें 5/3 आ गया है। अब इसमें बाकी जो वैल्यूज है -5/7 एज इट इज आ जाएगी हमारे पास, और हम मल्टीप्लाई। अब देखिए यहाँ पर ब्रैकेट को अगर में जो दो फ्रैक्शन है उनको ऐड करना हो तो इनके डिनोमिनेटर को सेम करना है। तो सेम करने के लिए इसका एलसीएम ले लेते हैं। 15 3 के मल्टीपल में 15 आता है, तो हम क्या करेंगे, इसको 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे हम। 5/3 में जब 3 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे ये 15 हो जाएगा, और इसको भी 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब नेक्स्ट स्टेप में आप देखें कि ये -5/7 इंटू इसका डिनोमिनेटर सेम हो गया है, तो हम यहाँ पर 15 लिख देते हैं, और ये -28 एज इट इज लिख लेंगे, प्लस 5 टाइम 5 कितना होता है, 25 हमने लिख लिया। अब हम क्या करते हैं कि इसको -5/7 मल्टीप्लाई -28 + 25 -3 होता है, -3/15 हम लिख लेंगे। अब आप यहाँ पर देखें कि इसको, इस फ्रैक्शन को अगर मैं मजीद सिंप्लीफाई करूँ, ये 3 से डिवाइड हो रहा है और ये भी 3 से डिवाइड हो रहा है, तो मैं क्या कर सकता हूँ, इसको लिख सकता हूँ -1/5, और ये मल्टीप्लाई 5/7 एज इट इज लिख लूंगा। मैंने इसको सिंप्लीफाई कर लिया, 3 1 3, 3 5 15। अब देखें फ्रैक्शन की मल्टीप्लिकेशन में न्यूमरेटर न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई हो जाएगा, -5 मल्टीप्लाई -1 प्लस 5 1 5 हो गया है, 7 5 35 हो जाएगा। अब आप देखें कि ये 5/35 आ गया है, क्या ये कैंसिल हो सकती है, इनकी 5 और 35 कट सकती है, बिल्कुल डिविजिबल है। 5 से डिवाइड होता है, 35 भी 5 से डिवाइड हो सकता है। हम इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे तो ये आ जाएगा 5 1 5, 5 7 35। तो ये हमारा आंसर आ गया है। क्वेश्चन 3 का भी पार्ट है, -1/4 -1/3 डिवाइडेड बाय 1/4 -1/3। अब आप हम क्या करते हैं, इसको सबसे पहले इन ब्रैकेट्स को, इनर ब्रैकेट को सिंप्लीफाई करते हैं। इनर ब्रैकेट है -1/3, तो यहाँ आ जाएगा -1/4 +1/3 डिवाइडेड बाय 1/4 -1/3। अब हमने फ्रैक्शन को सॉल्व करना है, तो
इनके डिनोमिनेटर्स को सेम करना होगा। तो यहाँ पर 4 और 3 का जो एलसीएम होता है ये हमारे पास 12 आ गया है, तो ये एलसीएम 12 बना लेंगे हम इसको। और यहाँ पर हम लिख लेंगे कि 1/4 और इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे और न्यूमरेटर को भी 3 से, ताकि 12 हो जाए। और 1/3 में इसको 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे और 1 को भी 4 से कर देंगे, क्योंकि हमने डिनोमिनेटर को 4 से किया है। अब देखें यहाँ पर भी हम इसी तरह 12 बना लेते हैं 4 को, ये 3 हो गया, इसका भी एलसीएम 12 बनाना था हमने इन दोनों का। तो 1/4, 1 को भी 3 से और 3 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे और 1 को भी 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब देखते हैं कि क्या आंसर आता है। तो ये आ जाएगा 12, इनका एलसीएम हो गया है, और 3 1 3 प्लस 4, और यहाँ पर डिवाइडेड बाय, और ये हो जाएगा, ये भी 12 हो गया है, दोनों का डिनोमिनेटर 12 है। तो एज इट इज लिख देंगे 3 1 3 माइनस 4। अब देखें ये आ जाएगा 1/12 डिवाइडेड बाय -1/12। अब आपको पता है कि इसको मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट कर लेते हैं हम। तो इसका राइट साइड का डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में चला जाएगा और न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में आ जाएगा। अब आपके पास ये आंसर आ जाएगा, -12/12 -1 जो है इसका आंसर आ गया है। क्वेश्चन 3 पार्ट सी, 10 - 15/8 मल्टीप्लाई 3/2 डिवाइडेड बाय 4 1/2 प्लस -1/4। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, ये हम ब्रैकेट को सिंप्लीफाई करेंगे और यहाँ पर 10 एज इट इज लिख लेंगे, -15/8 मल्टीप्लाई 3/2 एज इट इज लिख लेंगे। और ये मिक्स फ्रैक्शन को हम कन्वर्ट करेंगे इन प्रॉपर फ्रैक्शन में। 2 को 4 से मल्टीप्लाई किया, 2 4 8 प्लस 1 9/2 हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस आ जाएगा और 1/4 हो जाएगा। अब देखें बाकी वैल्यूज हमने एज इट इज लिख लेनी है, और हम अब मल्टीप्लाई 3/2। अब देखें जो ब्रैकेट में डिवीजन है उसको मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट कर लेंगे, तो इसका फ्रैक्शन जो है वो इनवर्स हो जाएगा, यानी डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में आ जाएगा, 2 बन जाएगा, और 9 जो न्यूमरेटर है वो डिनोमिनेटर में चला जाएगा। अब हम देखते हैं कि इसको सिंप्लीफाई करते हैं हम। तो यहाँ पर नोट करें कि ये हमारे पास वैल्यू आ गई है 10 - 15/8 मल्टीप्लाई। अब ये 3 टाइम 2 इज 6 एंड 2 टाइम 9 इज 18, और -1/4 एज इट इज लिख लेंगे। तो नेक्स्ट स्टेप है, हमने क्या करना है कि ये 6/18 सिंप्लीफाई हो सकता है, ये 6 से डिवाइड हो सकता है। अगर डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर आपस में डिवाइड हो रहे हैं किसी भी सेम नंबर से, तो हम ये कर सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, 6 टाइम 1 इज 6, 6 टाइम 3 इज 18, ये 1/3 हो गया है। और बाकी वैल्यूज को हम एज इट इज लिख लेते हैं, और ये हमारे पास आ जाएगी 10 - 15/8 मल्टीप्लाई 1/3 -1/4। अब देखें हमने डिमैस रूल यूज करना है। डिमैस रूल में क्या होता है कि आपने सबसे पहले डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन में से जो भी दिया हुआ है उसको सिंप्लीफाई करना है। तो हम इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे, ये 10 एज इट इज पहले लिख लेंगे, 15 1 15, 18, 8 टाइम 3 इज 24, -1/4 हम लिख लेंगे। और अब आप नोट करें कि 3 के मल्टीपल में 15 भी आता है और 24 भी आता है, यानी 15 3 पे डिवाइड हुआ तो 5 आ गया, 3 टाइम 5 इज 15, 3 टाइम 8 इज 24, और बाकी हमने वैल्यूज को एज इट इज लिख लिया। तो अब हमने क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप ये है कि इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, इसका एलसीएम ले लेते हैं। 8 और 4 में 8 बिगर है और 4 के मल्टीपल में 8 आता है, तो 8 ही एलसीएम होगा। कि इसको 8 बनाना है, 1 को भी 8 से मल्टीप्लाई करेंगे और 10 को भी 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे।
यहाँ 5/8 एज इट इज आ जाएगा और -1/4 को यहाँ 2 से और इसको भी 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। अब हम ये एलसीएम हमारा देखें, सबकी वैल्यूज डिनोमिनेटर की सेम आ गई है। जब सेम हो जाए तो न्यूमिनेटर्स को हम एज इट इज लिख लेते हैं। 10 टाइम 8 इज 80, -5 -2। अब इसको सिंप्लीफाई किया हमने तो 80 -5 75, 75 -2 इज 73/8। अब हम इसको डिवाइड कर लेते हैं। 7 टाइम 8 टाइम 9 इज 72 और 1 रिमाइंडर आ गया है 9/8 जो है ये हमारा आंसर आ गया है। Question 3, part D. Find the value of 1/2 whole cube minus 3/4 whole square plus minus 3/4। अब आप देखें इस क्वेश्चन में जो फ्रैक्शन दिए हुए हैं उनके की पावर्स यहाँ मौजूद हैं। जैसे 1/2 की पावर 3, तो हम सबसे पहले इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे। 1/2 की पावर 3 का मतलब क्या है कि 1/2 को 3 टाइम आपने मल्टीप्लाई करना है। तो क्या हो जाएगा, 1 1 ज़र 1 1 1 ज़र 1 1/2 इंटू 2 4 4 इंटू 2 8। तो ये आंसर आ जाएगा 1/8। 2 पावर 1/2 पावर क्यूब 1/8 होगा। इसी तरह -3/4 की पावर 2 का मतलब है 3 का स्क्वायर ले लें। 3 का स्क्वायर क्या होता है, 3 इंटू 3 9। फिर 4 का भी स्क्वायर ले लें। 4 का स्क्वायर क्या होता है, 4 इंटू 4 16। अब नेक्स्ट स्टेप क्या है, प्लस माइनस माइनस, ये ब्रैकेट खत्म हो जाएगी और ये 3/4 हो जाएगा। अब हम इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। यहाँ पर देखें कि डिनोमिनेटर सेम करने हैं। 8 4 16 का जो एलसीएम बनता है वो 16 बनता है। हम हायर वैल्यू को देखते हैं, अगर बाकी दो के मल्टीपल्स में 16 आता है तो यही एलसीएम है। अब मैं 16 बना लेता हूँ उसको, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करूंगा, डिनोमिनेटर को भी इस फ्रैक्शन के और न्यूमिनेटर को भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब सेकंड फ्रैक्शन को एज इट इज लिख लेंगे और थर्ड फ्रैक्शन को देखें कि ये 16 बनाना है तो इसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे और इसको भी 4 से करेंगे। अब देखो बच्चों क्या होगा कि इन सब के डिनोमिनेटर तीनों के 16 हो गए हैं, तो हम इसको 16 एज इट इज लिख लेंगे। अब यहाँ पर न्यूमिनेटर्स को हम प्लस माइनस कर लेंगे, ये लिख लेंगे 2 -9 -12। अब आप इसको ऐड कर लें और या सब्ट्रैक्ट कर लें, यहाँ पे सब्ट्रैक्ट हो रहा है। 2 -9 -7 हो जाएगा। -7 -12 कितना होता है, सेम साइन है, ऐड होगा -19। -19/16 हो जाएगा। 16 टाइम 1 आ जाएगा और ये 3 रिमाइंडर आ गया है। रिमाइंडर को हमेशा न्यूमिनेटर में लिखते हैं और 16 एज इट इज लिखते हैं और 1 की जगह यहाँ पर आंसर जो होता है वो 1 यहाँ पर लिख देंगे, ये होल नंबर। तो 1 3/16 आंसर हो जाएगा। यहाँ पर माइनस भी साथ लिखेंगे और ये आंसर आ गया। अब हम जाते हैं पार्ट ई पे। क्वेश्चन 3 का पार्ट ही है 1/3 + 4/9 मल्टीप्लाई -1/2 पावर 2। अब इसको हम किस तरह सिंप्लीफाई करते हैं, सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व कर लेते हैं। 1/3 + 4/9 एज इट इज लिख लेंगे और मल्टीप्लाई -1/2 मल्टीप्लाई -1/2। तो देखो यहाँ पर -1/2 मल्टीप्लाई -1/2, तो माइनस माइनस प्लस 1/4 आ जाएगा। तो ये हमने यहाँ वर्किंग में शो कर दिया है, 1/4 हमने आंसर लिख लिया है ये सेकंड स्टेप में। सेकंड स्टेप में हम देखें कि ये मल्टीप्लाई हम जो यहाँ पर डिमैस रूल यूज करेंगे। डिमैस में हम पहले मल्टीप्लिकेशन सेक्शन को सॉल्व करते हैं। ये आ जाएगा 1/3 और प्लस 4 × 1 4, 9 × 4 36। अब देखिए इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं हम। अब ये दोनों नंबर न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर 4 पे डिविजिबल हैं, 4 से डिविजिबल हैं, तो हम इसको 4 से डिवाइड कर देंगे। तो ये मेरे पास आंसर आ जाएगा 1/3 + 4 / 4 1, 36 / 4 9। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं।
इस फ्रैक्शन में को ऐड करने का तरीका क्या है कि डिनोमिनेटर सेम करते हैं। तो डिनोमिनेटर कैसे सेम होंगे कि इसका 3 और 9 का एलसीएम 9 होगा, क्योंकि 3 के मल्टीपल्स में 9 आता है। तो जब किसी नंबर के मल्टीपल में दूसरा नंबर आता है तो वो नंबर उसका एलसीएम हो जाता है। तो ये 9 हम बनाएंगे इसको, तो 1/3 को 3 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, और न्यूमिनेटर को भी, डिनोमिनेटर को भी और न्यूमिनेटर को भी, और 1/9 एज इट इज लिख देंगे। अब आपके सामने डिनोमिनेटर सेम हो गया है, 3 और 9 का एलसीएम 9 था, ये 9 दोनों का 9 आ रहा है, कॉमन लिख लिया 9,000, और 1 × 3 3 आ जाएगा +1, और ये हमारे पास आंसर आ जाएगा 4/9। और ये एक प्रॉपर फ्रैक्शन है, इसको एज इट इज लिख देंगे। अब हम आते हैं पार्ट एफ पर। पार्ट एफ 3/2 होल स्क्वायर मल्टीप्लाई 1/15 -2 1/3। अब आप देखें यहाँ पर सबसे पहले ब्रैकेट्स को सॉल्व करते हैं। 3/2 होल स्क्वायर का मतलब क्या है? 3 का स्क्वायर। 3 स्क्वायर क्या होता है बच्चों? 3 × 3 9, 2 स्क्वायर 2 × 2 4, मल्टीप्लाई एज इट इज लिख दिया, और 1/15 एज इट इज लिख देंगे। और यहाँ पर मिक्स फ्रैक्शन है, इसको इन प्रॉपर फ्रैक्शन में लिखेंगे। तो 3 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो 3 × 2 6, और उसमें 1 ऐड किया 7/3 आ गया है। अब नेक्स्ट देखें, यहाँ पर 9/4 एज इट इज लिख लेंगे, क्योंकि हमने सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व करना है। 15 और 3 का एलसीएम क्या होगा बच्चों? मैंने बताया था कि बड़ी वैल्यू को देखना है कि क्या स्मॉलर वैल्यू के मल्टीपल में ये नंबर आता है। बिल्कुल आता है, 3 × 5 इज 15। तो हम इस 7/3 को अगर 5 से मल्टीप्लाई कर दें डिनोमिनेटर और न्यूमिनेटर को, तो डिनोमिनेटर 15 हो जाएगा, और फ्रैक्शन पे भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो 1/15 ऐसे ही लिख लिया, 7 को भी 5 से और 3 को भी 5 से मल्टीप्लाई कर लिया। अब आप देखें कि ये क्या हो गया है, इसका डिनोमिनेटर 15 आ गया है, और अब हम बाकी वैल्यूज एज इट इज लिख लेते हैं। 1 - 35/15 और 9/4 एज इट इज कॉपी कर लेते हैं। और नेक्स्ट स्टेप देखो बच्चों, क्या करेंगे कि 9/4 एज इट इज लिख लेंगे, मल्टीप्लाई लिख लेंगे, और 1 - 34 सब्ट्रैक्शन होगी, और साइन बड़ी वैल्यू का -34/15। तो ये हमारे पास वैल्यू आ गई है। अब हम इसको मजीद सिंप्लीफाई करना चाहते हैं। देखें, याद रखें कि यहाँ पर 9 है और ये 15 है। तो आपने अगर न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर जो है एक ही नंबर पे डिवाइड हो रहा है, जैसे कि ये 3 पे हो रहा है और ये भी 3 पे डिवाइड होता है, तो हम कर सकते हैं दरमियान में मल्टीप्लाई होना चाहिए। ये देखिए दरमियान में मल्टीप्लाई है, तो वी कैन divide 9 by 3 and 15 also by 3। अब देखो ये क्या हो जाएगा, 3/4 मल्टीप्लाई -34/3, 5 5 आ गया हमारे पास। अब नेक्स्ट स्टेप देखें, अब ये भी क्रॉस अगर आप नोट करें कि ये भी डिवाइडेड बाय 2 है 4, और ये भी डिवाइडेड बाय 2 हो सकता है। 34 भी 2 के मल्टीपल में भी 34 आ जाएगा, और यहाँ 2 के मल्टीपल में 4 आता है, यानी 4 जो है 2 से डिवाइड हो जाता है। तो ये 2 आ गया, 4 2 2 4, और ये वैल्यू क्या आ जाएगी, 34 डिवाइडेड बाय 2 कितना होता है, 17/5। अब नेक्स्ट स्टेप क्या करते हैं, 3 को 17 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो 3 × 17 51 होता है, 5 × 2 10 होता है, माइनस एज इट इज लिख देंगे। अब हम इसको डिवाइड कर लेते हैं, इन प्रॉपर फ्रैक्शन है यानी न्यूमरेटर ग्रेटर है, तो 10 × 5 इज 50। तो हमारी नेगेटिव का, तो -5 1/10 इसका आंसर आ गया है। क्वेश्चन 4, यूज अ कैलकुलेटर टू चेक योर आंसर फॉर क्वेश्चन 3। यहाँ पर जो क्वेश्चन 3 है उसके जितने भी आंसर्स हैं उसको हम कैलकुलेटर से आपने सॉल्व करना है, और आप इसको इजीली कर सकते हैं। अब हम क्वेश्चन 5 पे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं।